गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का सेकंड चैप्टर बता रही हूँ। हमारा सेकंड चैप्टर है चूजों से दोस्ती। बहुत अच्छी स्टोरी है। कल मैंने पिछली बार आपको इसकी पिक भेजी थी, आपने पढ़ ली होगी। आज मैं आपको इसे समझाऊंगी। इस स्टोरी में है आप ही की तरह एक लड़का है, वान्या नाम का एक लड़का है जो कहा जाता है वान्या के नाना गांव में रहते हैं। वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी है। गर्मी की छुट्टियों में वान्या अपने नाना के गांव गया था। वान्या के जो नाना है वो गांव में रहते हैं, वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी रहती है। और गर्मी की छुट्टी लगने पे जैसे आप जाते हो वैसे ही वान्या भी अपने नाना के गाँव गया था। अभी बहुत सुबह थी, उजाला फैल चुका था पर धूप नहीं निकली थी। यानी सुबह सुबह जैसे ही वान्या उठा उसने देखा कि सुबह तो थी, उजाला था, लेकिन धूप नहीं निकली थी। सब लोग उठ चुके थे, वहाँ ठंडी हवा बह रही थी। और सुबह सुबह तो धूप नहीं रहती तो ठंड ठंड हल्की ठंड सी लगती है, तो इसलिए वहाँ पर भी गांव में तो और भी अच्छा माहौल होता है और भी अच्छा मौसम रहता है। तो वहाँ भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी भी चहक रहे थे। नानी ने वान्या को पीने को दूध दिया। आपकी भी नानी आपको देती है, वैसे ही नानी ने वान्या को पीने को दूध दिया। नाना और मौसी को चाय दी। नाना और मौसी ने चाय पी और वान्या ने दूध पिया। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा चाय पीते पीते मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चलना। यानी दूध पी लो और फिर मेरे साथ मैदान चलना। चूजों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। चूजे यानी आपकी जो मुर्गी होती है, मुर्गी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं चूजे। तो नानी के हम नाना ने किसको पाला था? चूजों को पाला था, मुर्गी के। तो उनको दाना खिलाना था, इसलिए मौसी ने कहा कि दूध पीकर मेरे साथ मैदान चलो, उन चूजों को दाना खिलाना है क्योंकि वे भी भूखे होंगे। क्योंकि उसने तो दूध पी लिया लेकिन अब उनको भी खाना देना था। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजे गेहूं के दाने लिए। वान्या भी दूध पी चुका था, वो भी मौसी के साथ बाहर आ गया। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में वही लिए दाने, उनका खाना चूजों का। और वान्या भी दूध पी चुका था, वो भी मौसी के साथ वहाँ आया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती, दड़बे की सफाई करती, अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती। दड़बा लकड़ी और जाली का बना है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती थी। और उस जहाँ अच्छा चूहा, जैसे आप रहते हो घर में, वैसे ही उन चूजों को रहने के लिए भी उनका एक घर है, जिसे क्या कहते हैं? दड़बा। उस दड़बे की रोज सफाई करती है। आपके यहाँ भी होती है, वैसे ही उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। और अंदर रखे उस जो उन चूजों को खाने के लिए पीने के लिए जो बर्तन है उसको भी साफ करना पड़ता है, उसका पानी बदलना पड़ता है। और दड़बा किसका बना था? लकड़ी का और जाली का बना था। ये देखिए आप पिक्चर नीचे, ये पिक्चर दिख रही है आपको, ऐसा दड़बा बना हुआ था। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा था कि उन चूजों को कोई सर्दी ना हो, ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अंदर एक बल्ब भी लगा था। और उसको ढकने के लिए, बरसात से बचाने के लिए उसको एक तिरपाल से उसे ढक देते थे। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा कौन थे? उनके कुत्ते थे, जिनका नाम था जबरा और शेरा। वो पहरेदारी करते। दड़बे के बाद श्वेता मौसी के पहुंचते सभी चूजे चींची करने लगे और जाली के पास इकट्ठे आ गए। ये मौसी को पहचानते थे। सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया और पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा। वो दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था। सभी चूजे मौसी को पहचानते थे। सभी मौसी के जाते ही मौसी के पास आ गए। लेकिन एक चूजा जो था, जो उन सब चूजों में बड़ा था, वो उन चूजों के पास, उस जाली के पास नहीं आया। मौसी ने बताया बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है, बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है, वे सब उसकी शिकायत करें, इसलिए वो पीछे बैठा है। मौसी ने वान्या को बताया कि वह चूजा बहुत बदमाश है, सब चूजों से लड़ता है, इसीलिए ये जो छोटे चूजे हैं वो उसकी क्या कर रहे हैं? चींची करके शिकायत कर रहे हैं। अब वो डर के मारे पीछे बैठा हुआ है। वान्या ने पूछा तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? मौसी ने बताया नहीं तो, वह सब ज़्यादा शैतानी करता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है, इसलिए वह नाराज़ है। जब वान्या ने पूछा कि क्या सारे दूसरे चूजे हैं वो बड़े वाले चूजे से डरते हैं, तो मौसी ने कहा नहीं, जब वह बहुत ज़्यादा शैतानी करता है तो सारे चूजे मिलके फिर उसकी पिटाई कर देते हैं, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है और इधर सारे चूजे मिलके उसकी पिटाई करते हैं, इसलिए वह नाराज़ है। वान्या ने देखा बड़ा वाला चूजा सचमुच कुछ नाराज़ सा लग रहा था। वान्या ने देखा कि बड़ा वाला चूजा नाराज़ था। वो अभी भी
इधर जाली के इधर दरवाजे के पास नहीं आया था। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाज़ा खोला, सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धक्के लगे, यानी सभी चूजों को बाहर आने की जल्दी थी और सभी बाहर आने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। मौसी ने डांटा है, जैसे आपको भी डांटते हैं, कभी आप भी स्कूल से बाहर निकलते हो, जल्दी जल्दी भागना चाहते हो, मैम डांटती है, वैसे ही मौसी ने भी डांटा है, बदमाश नहीं, एक एक कर बाहर आओ। सभी चूजे सहम कर पीछे आ गए। जैसे आप लोग को भी लाइन लगवाई जाती है, लाइन लगा के आप नीचे उतरते हो, वैसे ही मौसी ने उन चूजों को भी डांटा और कहा एक एक करके बाहर आओ। और सभी चूजे मौसी की बात सुन के समझ गए और थोड़े पीछे हट गए। यह देखकर वान्या को बहुत मजा आया। जब वान्या ने देखा कि अरे ये तो छोटे छोटे चूजे भी समझते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो हंस दिया। मौसी एक एक चूजे को बाहर निकालने लगी। 4-5 चूजों को उन्होंने बाहर निकाला, हुआ कि बाकी अपने आप निकलने लगे। मौसी ने सभी चूजों को एक एक करके बाहर निकाला और कुछ चूजे तो अपने आप ही बाहर आ गए। अब इसकी आगे की जो आपकी है वो दूसरे वीडियो में आपको इसका मिलेगा।